Good morning, friends. Today we will do the third class, which will include the encoding schemes and number system. So, without wasting time, let's start. So, firstly, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम है कि नंबर्स को डिफरेंट फॉर्मेट में या डिफरेंट तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं. सो इनिशियली हम इसमें करते हैं ASCII. ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. यू कैन राइट डाउन दिस फुल फॉर्म. सो अर्ली 1960s में क्या होता है कि कंप्यूटर के पास कोई भी वे नहीं था कि दूसरे कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करना है, क्योंकि कीबोर्ड वगैरह डिफरेंट टाइप के होते थे. तो हर एक चीज़ को एक स्टैंडर्ड में लाने के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है, ताकि मतलब किसी भी पार्ट पे वर्ल्ड के हमारे पास कोई भी सिस्टम बने, उसकी स्पेसिफिकेशन दूसरे वर्ल्ड के पार्ट में कोई भी सिस्टम बने उससे सिमिलर हो. सो बेसिकली हमारे पास ASCII जो कोड होता है वो 7 बिट का होता है, ठीक है. तो 7 बिट का होगा 2⁻7 बिट्स, मतलब टोटल 128 कम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास में, ठीक है. टोटल जो करैक्टर की लेंथ होंगी वो 128 होंगी. इसे आपने इतना याद रखना है, ठीक है. उसके बाद में और टोटल जो हमारे पास बिट्स यूज़ होती है इसमें बिट 7 बिट्स यूज़ होंगे. फिलहाल के लिए इतना याद रखो. कोई आपको ये नहीं पूछा कि 68 का ASCII कोड क्या है, 65 का क्या है. नो बड़ी विल आस्क. आपसे पूछ सकते हैं कि कितने बिट का कोड होता है. 7 बिट का. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज़ होंगे इसमें? 2⁻7 128. सो गोइंग फर्दर हमारे पास उसके बाद आता है ISCII. ISCII में भी मैंने पहली बार ही सुना है. तो ISCII के इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये कितना होता है हमारे पास? 1980s के टाइम में डेवलप होता है. 8 बिट का कोड है. तो 8 बिट 2⁻8. तो 2⁻8 कितना होता है? टोटल कम्बिनेशन बनेंगे 256 कम्बिनेशन. उसके बाद आता है हमारे पास यूनिकोड. तो यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड में हमारे पास एक स्टैंडर्ड कोड होता है जो कि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है वर्ल्ड की, उसको राइट करने के लिए हमारे पास एक यूनिक नंबर होता है हर एक करेक्टर के लिए असाइन किया हुआ. उसको हम यूनिकोड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है, तो के लिए हमारे पास 0905 कोड हमने असाइन किया है, ठीक है. जितनी भी लैंग्वेज है आपकी, देवनागरी स्क्रिप्ट के हो या पंजाबी में गुरुमुखी स्क्रिप्ट हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके लिए हमने कुछ एक नंबर्स असाइन किए होंगे, ठीक है. तो जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रेस करेंगे, अ प्रेस करेंगे, तो उसमें जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑटोमेटिकली 0905 जनरेट करके आगे दे देगा सॉफ्टवेयर को. उससे ये वाला हमारा यूनिकोड होता है. ये डिफरेंट होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए. इसके बाद था हमारे पास नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास. एक नंबर को हम कितने तरीके से डिफरेंट वेज में हम चेंज कर सकते हैं, उसको वो आता है हमारे पास नंबर सिस्टम. फर्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारे पास 2 होता है. फॉर एग्जांपल लिखेंगे हम इसको ऐसे, कोई भी नंबर होगा फॉर एग्जांपल 01 है, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ? 01 बेस में 2, ठीक है. टोटल डिजिट्स में 0 और 1 होगी 2. उसका डेसिमल में हमारे पास 0 to 9 आता है टोटल, ठीक है. टोटल डिजिट इसमें 10 होगी, 0 को भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है. उसके बाद हेक्साडेसिमल है आपका 16. टोटल डिजिट होगी, बेस में हमारे पास 16 आएगा, डेसिमल के बेस में हमारे पास 10 आता है. तो इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास 0 to 9 टोटल डिजिट हुई 10, ठीक है. उसके बाद ए से एफ. ए हमारे पास 11 के लिए, बी हमारे पास 12 के लिए, सी हमारे पास 13 के लिए, डी हमारे पास 14 के लिए, ई हमारे पास 15 के लिए और एफ हमारे पास 16 के लिए. उसके बाद हमारे पास ऑक्टल नंबर आता है. ऑक्टल नंबर का बेस हमारे पास 8 होता है. टोटल डिजिट होंगी 0 to 7, टोटल डिजिट 8 होंगे हमारे पास, ठीक है. तो ये वाला हमारे पास बेसिक हो गया कि कितने टाइप के, 4 टाइप के नंबर होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, और उनके बेस कितना है और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है. उसके बाद हम फर्स्ट में आते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम. अभी डेसिमल आपको बोला है मैंने कि टोटल डिजिट इसमें 10 होगी 0 to 9, ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास डेसिमल का हमने जैसे किसी नंबर को ना, अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, ठीक है, तो हम उसको
10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्जन बेसिकली मैं बाद में कराऊंगा, जब मतलब हमारा बेसिक पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हम कन्वर्जन करेंगे। अब इसका यूज़ कुछ नहीं है, लास्ट टाइम से क्वेश्चन भी पूछे नहीं जा रहे आपसे इसमें। कन्वर्जन मैं कराऊंगा पक्का, पर अभी नहीं कराऊंगा। उसके बाद इसका इक्विवेलेंट देख लो आपका, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट है, बाइनरी मतलब जो डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास 0 to 9, उनको हमने बाइनरी में लिखना है। तो किस तरह से लिखना है, तो 0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 को हम 1 लिखेंगे, 2 को हम 1 और 0। इसमें आपने याद रखना कि जैसे ऊपर होगा इसमें देखो 0 2 4 8, इस बेस पे लेना आपने 0 2 4 8, ठीक है। तो 0 के लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 1 2 4, 1 तो कंक्लूड हो गई इसमें, 1 2 4 8 16 32, 2⁻⁴ जितना भी लेना आपने। तो स्टार्टिंग में हमारे पास इसमें आता है 2⁻0 0 होता है, 2⁻1 हमारे पास 1 होता है, 2⁻2 हमारे पास 4 होता है। तो इसके बाद हमारे पास जैसे 0 के लिए 0 लिखेंगे, 1 के लिए 1 लिखेंगे, 102 के लिए लिखेंगे। इस टाइप से इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे डाल देना। उसके बाद ऑक्टल नंबर हमारे पास टोटल नंबर 0 to 7 होते हैं। तो बाइनरी डेसिमल मतलब 3 बिट से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। क्यों, ये देखो 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, सॉरी 0 के लिए सारी बिटें आप 0 कर दो तो 0 ही बनेगा उसका, ठीक है। 2⁻1 हमारे पास जो होता है 2 होगा उसका। उसके बाद हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल में 0 to 16, ठीक है। नंबर रिप्रेजेंट आपने ऐसे करने हैं, देखो 2 की वैसे करना आपने 1 2 4 6 4 8, ठीक है। तो 8 तक ही आपने कॉम्बिनेशन लेना है इसमें, 8 तक में आपका हो जाएगा। तो 8 में आपका 8 वाली बिट को 1 कर दो, 8 4 वाली को 1 कर दो, 2 वाली को 1 कर दो, इस वाली को 1 कर दो। तो 8 4 12, 8 4 12 2 14 1 15, टोटल बिटें हमारे पास 15 होगी। 16वीं कौन सी होगी, जो 0 0 वाली है। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन नोबडी विल आस्क, इसको कन्वर्जन करते हैं थोड़ा। कन्वर्जन मोटा मोटा बताता हूँ इसका क्या है। जैसे 65 है हमारे पास, अगर हमारे पास डेसिमल से करना है कन्वर्ट बाइनरी में, तो आपको फर्स्टली पता कैसे लगे कि डेसिमल में वाला नंबर है। तो डेसिमल में आपको पता है 0 से 7 के बीच ही नंबर आएंगे। तो इसमें 6 और 5 है, ये कि हमारे पास आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे आपको दिया होगा बेस में, जैसे ठीक है कि बेस में आपके जैसे 913 दिया, इधर 845 दिया है, तो इसमें बेस में 10 लिखा, मतलब ये नंबर ऑलरेडी 10 में, इसको कन्वर्ट करना हमने बाइनरी में। तो अगर आपने कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया आपने 32 to the 64, रिमाइंडर 1 रह रहा है आपका, ठीक है। रिमाइंडर 1 रह रहा है, उसके बाद 0 0 0 आ रहा सारा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना क्या आपने, जो ये वाली डिजिट है ना, सबसे नीचे वाली डिजिट रिमाइंडर बची, इसको आपने स्टार्टिंग में लिखना है 1, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली डिजिट, इसको बोलते हैं हम LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऊपर वाली को बोलते हैं हम MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस वे में लिखना आपने, स्टार्टिंग नीचे से करनी है और एंड ऊपर पे करना है। और ये कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में डेसिमल से। ये वाला फर्दर ये दिया है। देखो डिवाइड तो हर कोई को कर लेगा, आपने याद रखना कि स्टार्ट जब आप डिवाइड करने के बाद जब लिखोगे ना, तो लिखना है आपने नीचे से, जैसे ये 1 1 1 है, LSB से लिखना है, MSB पे ख़त्म करना है। ये हुआ हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है 2 से आपने सिंपली। उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करना है, ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं आपको पता है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। जो भी होगा प्रैक्टिस आपने इसकी खुद करनी है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से जिस मर्जी सिस्टम में चेंज करना है उससे हमने डिवाइड कर देना है। डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में करना हमने, तो हमने 16 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो टोटल हमें नंबर चाहिए होगा, बाकी लिखना वैसे ही है। तो ये हो गया। उसके बाद है जी हमारा, हमने बाइनरी में किया कन्वर्ट, अभी बाइनरी से उल्टा कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो बाइनरी से हम कन्वर्ट करेंगे अगर डेसिमल, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, देखो 2⁻0 कितना होता है आपके पास, 2⁻0 आपके पास 1 होता है, हमेशा याद रखना 2⁻0 आपके पास 1 ही होगा। तो इसमें क्या आपने जैसे नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 नंबर है हमारे पास, ठीक है। छोटा छोटा लिखता हूँ इधर। तो इसको क्या करना आपने, इधर से स्टार्ट करना है, 2⁻0, अरे लिखा ही नहीं जा रहा इस पर, मल्टीप्लाई ये वाली डिजिट लिख दो आप 1, प्लस उसके बाद 2⁻1 मल्टीप्लाई 0 से करना है,
उसके बाद प्लस 2⁻² मल्टीप्लाई बाय इस वाले 1 से करना है, प्लस 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय इस वाले 1 से। ठीक है, तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला थर्ड वाला देखो इधर 0 से हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें 1101 है तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो 0 हो रही है ऑटोमेटिकली, तो 8 4 12 1 13 इसका नंबर आता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद ऑक्टेल से करना आपने डेसिमल में, तो ऑक्टेल से करना आपने ठीक उसी तरह से 8⁻0 जो नंबर दिया होगा मल्टीप्लाई करना है, 8⁻1 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, 8⁻2 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, जो भी होगा लास्ट में वो ऐड आएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होती तो 0 बन जाएगी, बस इतना याद रखना है। उसके बाद हैक्स से करना आपने डेसिमल से, इस पे आपने क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। उसके बाद बाइनरी से ऑक्टेल में, बाइनरी से डेसिमल में तो हमने कर लिया कि 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्टेल में करने क्या है कि आपके जितना नंबर है उनके 3 के पेयर बनाने हैं। हमें पता है कि मैक्सिमम जो डिजिट्स यूज़ होती है वो हमारे पास 3 ही होती है ऑक्टेल में, तो इसमें आप 3 के कॉम्बिनेशन बना के चलो। फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर है, इसके 3 अलग बना दो, 3 अलग बना दो, 3 अलग बना दो। 3 का इक्वलेंट देखो आप, क्योंकि मैंने बोला 1 2 4 में होगा। ठीक है, तो 4 आया। अभी सिंपल वाली 2 और 1 वाली बिट 0 है तो हमने कंक्लूड इन करना है, तो 4 वाली बिट हमारे पास 1 है तो 4 आएगा, 5 वाली 4 और 1 5, और ये वाली 2 सिंपल। उसके बाद ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल नंबर दिया इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, 705 इसका इक्वलेंट लिख दो, सिंपली इक्वलेंट लिख दो हो जाएगा। बाइनरी टू हैक्स 4 के पेयर बना दो। ठीक है, इसको देख लेना, क्वेश्चन इधर से आ सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर डिफिकल्टी होगी तो मेरे को बता देना, इसको मैं खुद से सॉल्व करके कॉपी पे कर दूंगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल में वही आपने 4 के पेयर बनाने हैं, पर इसमें याद रखना आपने कि जैसे कोई डी है ना, डी का इक्विवेलेंट आपने लिखना है, डी का इक्विवेलेंट कितना होता है वो आपने खुद ही लिखना है, कितना होता है डी का इक्विवेलेंट। डी होता क्या आपका, जैसे 10 तक तो 0 to 9 हुआ, 11वें नंबर पे आपका ए आ रहा है, 12वें नंबर पे आपका बी आ रहा है, 13वें नंबर पे सी आ रहा है, 14वें नंबर पे डी आ रहा है, तो 8 4 12 नहीं, इस हिसाब से 13वें नंबर पे डी आना चाहिए। 9 10 पे ए आता है ना, 10 पे ए आता है, 11 पे बी, 12 पे सी, 13 पे डी, 14 पे ई, 15 पे एफ, 0 to 15। हाँ ठीक है, तो ये आपने डी का इक्विवेलेंट कितना 13 बना इसमें, 8 4 12 13, तो 13 आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रैक्शन वाला कोई नहीं पूछेगा आपसे इसमें, बाकी इस पे क्या बचा है, बाकी इतने इनको प्रैक्टिस कर लेना जो जो होते हैं। बाकी हम इसका मतलब जितना भी इसके न्यूमेरिकल है, आप क्वेश्चन मेरे को या थ्रू टेलीग्राम में मेरे को डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरे को मेल कर सकते हैं, या कमेंट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करके उसका वीडियो दे दूंगा। इसमें से जितना जितना था उतना करा दी, इसके नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।